भगवत प्रेमियों, गुरु मेघ के समान हुआ करते हैं। जैसे मेघ जब बरसते हैं तो वह बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि को नहीं देखते, दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। पर उपजाऊ भूमि में वह पात्रता है कि वह मेघों के जल को अपने में सम्माहित कर लेती है। गुरु भी मेघ के समान कृपा बरसाते हैं, पर इस कृपा रूपी वर्षा को आधार या पात्र कैसा मिल रहा है, इस पर भी बहुत निर्भर करता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि जमीन पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है, केले के पत्ते का स्पर्श पाती है तो कपूर का रूप ले लेती है, वही यदि सर्प के मुख में समा जाए तो विष रूप हो जाती है, और सीप के मुख में समा जाए तो मोती का रूप हो जाती है। इसी प्रकार से एक शिष्य पर निर्भर करता है कि वह गुरु कृपा रूपी स्वाति बूंद को किस तरह से संजोते हैं, कैसी भावना या कितने पुरुषार्थ का आधार देते हैं। यदि मनमुख होकर शिष्य इस मार्ग पर चलते हैं तो गुरु कृपा धूल में मिल जाती है या उसे पाकर अहंकार का विष उत्पन्न हो जाता है। पर यदि इसे समर्पण, प्रेम और आज्ञाकारिता का आधार देते हैं, यानी गुरु की रजा में रहकर उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो निसंदेह गुरु की कृपा आपके व्यक्तित्व को मोती सा उज्जवल बना देती है। गुरु सघन मेघ होते हैं, उनकी कृपा किसी पुरुषार्थ की मोहताज नहीं होती है। वह अकारण ही कृपा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि वह बैठे बिठाए शिष्यों पर कृपा करने लगे तो फिर शिष्य का शिष्यत्व ही क्या, उनकी साधना का क्या अर्थ रह जाएगा। वह अकर्मण्य व आलसी हो जाएंगे। दृढ़ता, समर्पण, कटिबद्धता, ये सभी तो शिष्य के श्रृंगार हैं, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि गुरु सदैव शिष्य के पुरुषार्थ का आधार चाहते हैं, उसके प्रयास के एवज में ही उस पर अपनी कृपा करते हैं। यह सर्वविदित है कि भले ही युद्ध कृष्ण की कृपा से जीता गया, पर श्री कृष्ण जी ने यह कृपा किस आधार पर खड़े होकर की? अर्जुन के साहसिक पुरुषार्थ के धरातल पर ही। और कृपा का तो अर्थ ही है कर और पा। प्रभु कृपा तभी बरसती है जब जीव उन्हें पुरुषार्थ की जमीन देते हैं। इसी संबंध में रामचरितमानस में एक बड़ा मीठा दृष्टांत आता है। बात उस समय की है जब प्रभु राम सुग्रीव को वचन देते हैं, सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण से बाली के प्राण हर लूंगा। सुग्रीव प्रसन्न हो जाता है, पर अगले ही क्षण राघव बोले, चलो सुग्रीव, चलकर सिंह गर्जना करो, आगे बढ़कर बाली को ललकारो, पूरी शक्ति से उसे चुनौती दो। यकायक सुग्रीव की पुलकन तेज धड़कन में बदल गई। हड़बड़ाकर बोला, क्या भगवान, कैसी बात करते हैं? अभी तो आप अपना धनुष टनकार कर बोले थे कि आप बाली को मारेंगे। प्रभु बोले, मारूंगा तो मैं ही, पर लड़ोगे तुम। कितना अर्थपूर्ण सूत्र प्रभु ने उजागर किया इस पंक्ति से। मानो कह रहे हो, सुग्रीव तुम लड़ो, थोड़ा प्रयत्न करो, अपना पुरुषार्थ तो करो, मैं पीछे खड़े होकर कृपा का बाण चलाऊंगा। ये जग विदित है कि बाली वध सुग्रीव के सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर था। सर्वसमर्थ श्री राम जी ने ही उसे संभव किया, लेकिन मोर्चे पर सुग्रीव को खड़ा किया, उसके पुरुषार्थ के आधार पर ही कृपा की। यही गुरु भक्ति की रीत है। गुरु तो सदैव कृपा करते हैं, पर उससे लाभ कौन उठा पाते हैं? केवल पुरुषार्थी शिष्य। अकर्मण्य शिष्य तो कृपा के रुंझुन बौछारों में भी सूखे रह जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि मलय पवन जब बहती है तो जिन वृक्षों में कुछ सार तत्व है वही चंदन में परिणत हो जाते हैं, किंतु बांस, केला जैसे असार वृक्षों को कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे यों के त्यों ही खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब गुरु कृपा की ब्यार बहती है तो उन्हीं का जीवन महकता है जिनके पास परिश्रम का सार है। निठल्ले आलसी शिष्य गंधहीन व प्रभावहीन ही रह जाते हैं। इसी विषय पर नेपोलियन ने भी खूब कहा, भगवान से कृपा की प्रार्थना अवश्य करो, पर अपने बारूद को भी सूखा रखो,
क्योंकि गीले बारूद को आग नहीं लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उचित कहते हैं, फूले ही फले न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जऊं गुरु मिलई बिरंची सम। अर्थात चाहे ब्रह्मा समान गुरु ही क्यों ना मिल जाए, पुरुषार्थ विहीन मूर्खों का हृदय रूपी खलियान कभी फल फूल नहीं सकता। सब कुछ गुरु ही करवा ले, यह हो नहीं सकता है। गुरु ने तो ज्ञान का बीज हृदय भूमि पर रोप दिया है, अब उसे पुष्पित व पल्लवित करने का बीड़ा तो स्वयं शिष्य को ही उठाना होगा। गुरु समय समय पर सेवा और सत्संग के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इन अवसरों की अंगुली थामकर मंजिल की ओर अग्रसर होना तो शिष्य का ही दायित्व है। गुरु का शिष्य सामर्थ्यहीन नहीं हो सकता है। भगवत प्रेमियों, जिसे पूर्ण गुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया वो सामर्थ्यवान बन जाता है। गुरु ज्ञान देकर शिष्य को अक्षय बल का स्वामी बना देते हैं, उसके भीतर विवेक शक्ति को जागृत कर देते हैं, सामर्थ्य का अकूत भंडार भर देते हैं। फिर शिष्य नरीह या निर्बल हो ही नहीं सकता। यदि नरेंद्र, मूल शंकर, तीर्थराम आदि साधक अपने आप को सामर्थ्यहीन समझते रहते तो विश्व कभी भी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ जी को ना पा पाता। अतः तिलांजलि दीजिए अपने शुद्र विचारों को, अपने निर्बल सोच को और कमर कसकर परम मंगलकारी पथ पर बढ़ते चलो। इसलिए भक्ति पथ के अनुयायियों के लिए हमारे मनीषियों ने कहा, चरई वेती, अर्थात चलते रहो चलते रहो, क्योंकि जो बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी बैठ जाता है, खड़े रहने वाले का सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है, सोने वाले का सोता रह जाता है और जो चलता है उसका भाग्य प्रगति के पथ पर बढ़ता रहता है। जो साधक चलता रहता है उसके पैरों में फूल खिल जाते हैं, उसकी आत्मा में फल लगते हैं, वही मधु पाते हैं और मीठे फल चख पाते हैं। अतः निरंतर इस मार्ग पर चलते रहें, पुरुषार्थ का आधार देकर गुरु की कृपा पाकर चलते रहो, क्योंकि पुरुषार्थ और कृपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नदी के दो किनारे हैं, इन्हीं के बीच बहकर आत्मा रूपी नदी परमात्मा स्वरूप सागर में विलीन हो पाती है। अतः चलते रहो, बढ़ते रहो और गुरु कृपा के पात्र सदैव बनते रहो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। तो बोलिए सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।